बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। F9 पार्क ज़्यादती का निशाना बनने वाली लड़की का कर्बनाक इंटरव्यू। मुतासरा लड़की सिस्टम पर फट पड़ी, घर वाले भी साथ नहीं दे रहे। हुक्मरानों को प्रोटोकॉल और आवाम की सिर्फ चित्रौल। सैकड़ों CCTV कैमरों के बावजूद मुल्ज़िमान मफरूर। इस सारे वाक़ये की तफसीलात आपको जानने को मिलेंगे इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, गुज़श्ता दिनों F9 पार्क जो कि इस्लामाबाद का बहुत ही बड़ा और बहुत ही मशहूर पार्क है, वहाँ पर एक लड़की जो है उसको इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है और फिर उसके बाद मुल्ज़िमान जो है वहाँ से मफरूर हो जाते हैं और पुलिस की तरफ से एक मुल्ज़िम का खाका भी जारी किया जा चुका है। लेकिन अब तक जो कि F9 पार्क में सैकड़ों कैमरे नस्ब हैं, CCTV कैमराज में उन दोनों अशखास की एक भी वीडियो जो है वो मंजर यहाँ पर नहीं आ सकी, पुलिस के हवाले नहीं की जा सकी। कोई भी वीडियो जो है वो उन कैमरों में कैप्चर नहीं हो सकी। ये इंतहाई तशवीशनाक बात है, बहुत ही ज़्यादा अजीब किस्म की बात है कि इतने ज़्यादा CCTV कैमरास होने के बावजूद उन दोनों मुल्ज़िमान को कैसे पता था कि किन कैमरा से बचकर किस तरफ लड़की को लेकर जाना है। और इस सारे वाक़े से महसूस होता है कि वो मुल्ज़िमान जो थे वो पहले भी ये घिनौना फेल जो है वो कर चुके थे, या वो पार्क को अच्छे तरीके से जानते थे और शायद वो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि वो पार्क के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ थे। उनको पता था कि कौन सा कैमरा कहाँ पर नस्ब है, उनको लड़की को कहाँ तक लेकर जाना है। और ऐसा महसूस नहीं होता कि ये पहली दफ़ा उन मुल्ज़िमान ने ये कोई जो घिनौना खेल है वो पहली दफ़ा किसी लड़की के साथ खेला होगा। वैसे तो इस पार्क में बहुत सारे वाक़यात पहले भी रिपोर्ट हो चुके हैं और इंतज़ामिया जो है वो हमेशा से हमें सोती हुई दिखाई दे रही है और ये वाक़या जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल हो चुका है। और इसके अलावा फिर भी इतनी पुलिस जो है वो खाका भी जारी कर चुकी है मुल्ज़िम का, लेकिन अब तक कुछ भी कोई ख़ास पेशरफ्त इस केस में होते हुए दिखाई अभी तक नहीं दे रही। अच्छा जी, अब इस मुतासरा लड़की का एक बहुत ही कर्बनाक और दर्दनाक इंटरव्यू जो है वो मंजर आम पर आया है और मैं आपको बताती हूँ कि इस इंटरव्यू में इस लड़की का क्या कहना है। ये लड़की जो है वो अपनी शनाख्त को मख्फी रखना चाहती है और ना ही ये बताना चाहती है कि वो कहाँ पर काम करती थी। वो भी मैं आपको वजह उसकी आगे चलकर बताऊंगी। बहरहाल इस लड़की का कहना है जी कि मुझे दफ्तर से छुट्टी 6-7 बजे के करीब होती है और मैं अपने कुलीग के साथ खाना खाकर पार्क में चहलकदमी की नीयत से गई थी और जहाँ रोशनियाँ थी, चहल पहल थी, उसी रास्ते पर ही थी कि मैंने ही अपने कुलीग को मज़ीद आगे तक चलने को कहा। और जो लोग तनकीद कर रहे हैं कि इतनी रात को मैं वहाँ क्यों गई, तो ये जगह सयाहों के लिए और दीगर सियासी चहल पहल के लिए मशहूर है और अगर एक लड़की रात के इस पहर पार्क में नहीं जा सकती तो फिर ऑफिस वालों को लड़कियों को छुट्टी भी जल्द देनी चाहिए। जी हाँ जी, इस लड़की ने अब यही कहा है, इस सिस्टम के ऊपर उंगलियां उठाते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि जाहिर ही सी बात है कि उसका ये कहना है कि बहुत रात नहीं हो गई थी, यानी इतनी ज़्यादा लेट नाइट नहीं हो गई थी कि पार्क के अंदर आप जा नहीं सकते और ये कोई ऐसा मुकाम नहीं था जो कि बहुत ही कोई ऐसी जगह नहीं थी जो कि लोग जिस जगह को जानते ना हो, बहुत ही वहाँ पे लोगों का कम आना जाना हो, बल्कि लोग वहाँ पे आए दिन जो है वो आते जाते हर वक्त दिखाई देते हैं। पार्क के अंदर काफ़ी चहल पहल भी रहती है और ये पार्क जो है वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर सियासी चहल पहल काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। तो ऐसा पार्क नहीं था, ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे लोग जो है वो मौजूद नहीं होते। और अगर ऐसा ही था, अगर लोग मुझ पर तनकीद कर रहे हैं कि मुझे उस वक्त जो है वो पार्क में मौजूद नहीं होना चाहिए था, मुझे उस वक्त पार्क में चहलकदमी के लिए नहीं जाना चाहिए था, तो फिर जो हमारे मुल्क में ऑफिसेज वगैरह हैं जहाँ पर लड़कों के साथ लड़कियां भी काम करती हैं, तो फिर लड़कियों को भी जल्दी छुट्टी दी जानी चाहिए, इसी हवाले से, इसी सोच से कि वो जल्द अपने घर पहुंच सके और उनके साथ खुदा न ख्वास्ता ऐसा कोई हादसा, कोई वाकया पेश ना आ सके, क्योंकि वो आम तौर पर भी आम दिनों में भी घर पर पहुंचते हुए उसको काफ़ी वक्त लग जाता है। कहती है जी कि वो रेपिस्ट इसी नीयत से पार्क में मौजूद थे, यानी कि वो कोई डकैती करने के लिए नहीं आए थे, क्योंकि पहले वो जो मुल्ज़िमान थे उन्होंने इस लड़की से पूछा था कि तुम्हारे पास कोई रुपए पैसे हैं, तो उन्होंने उसकी तलाशी ली थी और उस लड़की ने कहा था कि मेरे पास 1 रुपया भी मौजूद नहीं है। तो वो इसी नीयत से आए थे, उन्होंने ये घिनौना फेल ही सर अंजाम देना था। उन्होंने लड़की के साथ जो लड़की से कोई वो डकैती करने नहीं आए थे, कोई माल बटोरने के लिए इस नीयत से पार्क में नहीं आए थे। और वो दोनों जो है मुझे गन पॉइंट और मजीद आगे झाड़ियों में ले गए, जबकि मेरे साथी को ज़दोकोब किया और मुझे सुनसान जंगल में ले जाकर मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा, मेरे बालों से मुझे झंझोड़ा और जाहिर है कि मैंने मज़ाहमत की भरपूर कोशिश
कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे डराया कि पुलिस भी हमसे मिली हुई है। वो पश्तो में बात कर रहे थे और तकरीबन 40 मिनट तक मेरे साथ ज़्यादती करते रहे। अब आप सिर्फ ये सोचिए कि इतनी देर तक ये लड़की जो है वो चीखती रही होगी, रोती रही होगी। ज़ाहिर सी बात है कि उसके साथ इतना ज़्यादा घिनौना फेल जो है वो अंजाम दिया जा रहा था, तो उसने मज़ाहमत की यकीनन कोशिश की होगी। लेकिन एक तो उसका कहना है कि काफ़ी ज़्यादा अंदर जाकर जगह थी, कि ज़ाहिर है जो लोग अगर पार्क में आए भी होते और वो जिस जगह चहलकदमी कर रहे होते तो उनको उस लड़की की आवाज़ सुनाई नहीं दी जा सकती थी। लेकिन आप ये सोचिए कि उन मुल्ज़िमान ने इस लड़की को क्या कहकर डराया कि हम पुलिस के साथ मिले हुए हैं, यानी पुलिस जो है वो हमें जानती है, हमारा पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। इस वजह से उस लड़की को डराया धमकाया गया। और इसके अलावा जो उनके पास गन थी जिसकी वजह से भी लड़की को डरा धमका कर वो इस जगह तक, इस पॉइंट तक ले आए थे। तो यही महसूस हो रहा है कि ये लोग जो थे, मुल्ज़िमान जो थे, वो पहले से पार्क को जानते थे और यकीनन किसी ऐसी बड़ी शख्सियत की या कुछ लोगों की इनको सपोर्ट यकीनन हासिल थी, जिसकी वजह से इन दोनों मुल्ज़िमान ने आराम से ये फेल किया और उसके बाद ये मफरूर हो गए। और अभी तक इतनी CCTV कैमराज नस्ब होने के बावजूद ये मुल्ज़िमान अभी तक मफरूर ही हैं। इसके अलावा मजीद वो लड़की कहती है जी कि एक शख्स 35 साल का था, जबकि दूसरे की उम्र 20 से 25 साल थी। और दूसरे शख्स को मैंने कहा कि कर लो, ये सोच ले, लेकिन ये सोच लेना कि तुम अपनी बहन के साथ कर रहे हो। और यानी कि उसने बहुत ज़्यादा, जाहिर सी बात है उस वक्त वो लड़की बेबस थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी, अपनी मदद के लिए किसी को पुकार नहीं सकती थी, किसी को बुला नहीं सकती थी। और इसके अलावा उसको, उस लड़की को जो है वो बरहना करके उसके जो कपड़े हैं वो भी उससे दूर फेंक दिए थे ताकि वो लड़की भाग ना सके। तो उस वक्त उस लड़की ने दूसरे शख्स को यही कहा कि अगर तुमने मेरे साथ करना है तो जो भी करना है तुम कर लो, लेकिन ये सोच लेना कि तुम अपनी बहन के साथ ऐसा घिनौना फेल जो है वो इख्तियार कर रहे हो। लेकिन फिर भी उस इंसान कहने के लायक नहीं है, ऐसे लोग दरिंदा ही, यकीनन ये दरिंदे ही थे जिन्होंने इस तरह का दरिंदगी जो है उस लड़की के साथ दिखाई। मजीद उस लड़की का कहना है जी कि मेरे घर वाले भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे कि तुमने FIR दर्ज क्यों करवाई। कहने को लोग साथ देते हैं लेकिन तानाजनी भी जारी रखते हैं। और ये हमारे माशरे का एक इंतहाई बदतरीन पहलू है कि जब किसी खातून के साथ, किसी लड़की के साथ कोई ऐसा हादसा पेश आ जाता है तो उस वक्त कहने को तो लोग साथ होते हैं, लेकिन बाद में फिर उसी लड़की को जो है वो बहुत ही ज़्यादा तानाजनी उस पर की जाती है और उस पर ताने तशने जो है वो कसे जाते हैं, बहुत सारी बातें जो है उसको सुनने को मिलती हैं। और जो लड़की अपने लिए स्टैंड लेती हो खासकर उसके ऊपर, तो फिर उसका तो अल्लाह ही हाफिज़ है इस माशरे में। मज़ीद वो लड़की कहती है जी कि मैं उस जगह चहलकदमी करने गई जहाँ पाकिस्तान की इलीट क्लास रहती है और जहाँ हुकूमती ओहदेदारों को प्रोटोकॉल दिया जाता है। मेरा कुली कसूरवार नहीं है क्योंकि मैंने ही पार्क जाने का कहा और मैंने ही वो मुकाम मुंतखब किया था। चूँकि अब ये भी कहा जा रहा है कि शायद इस लड़की का जो कुलीग इसके साथ गया था वो भी इस खिलौने फेल में मुलविस है, लेकिन लड़की ने साफ इनकार कर दिया है। वो कहती है कि मैं उस शख्स को अच्छे तरीके से जानती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था और मैंने ही उस अपने कुलीग को जो है वो पार्क जाने के लिए कहा था और जिस जगह पर हम चहलकदमी कर रहे थे उस जगह से आगे जाने का जो रास्ता मुंतखब किया था वो भी इस लड़की ने खुद ही किया था। बहरहाल जी इंतहाई अफसोसनाक और बहुत ही घिनौना वाक़या है ये और बहुत ही दिल को तड़पा देने वाला वाक़या है। लेकिन फिर वही कि इंतज़ामिया की गफलत और इसके अलावा पुलिस जो है वो जिस तरह से इस पूरे केस में किरदार अपना अदा कर रही है, जैसा कि हमेशा से वो अपना किरदार अदा करती है, हर केस को लटका देती है या फिर किसी भी तरीके से दूसरे तरीके से इसको निपटाने की कोशिश की जाती है। और फिर ऐसे हालात में अगर एक लड़की के घर वाले ही उसका साथ न दें तो मज़ीद ज़िंदगी जो है वो उसके लिए मुश्किल पड़ जाती है, मज़ीद तंग हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि इन मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा और कैफरे किरदार तक भी इन मुल्ज़िमान को पहुँचाया जाएगा, क्योंकि गिरफ्तार करके भी अदालत में केसेस तो चलते रहते हैं लेकिन मुल्ज़िमान को कड़ी से कड़ी सज़ाएं नहीं मिलती, तभी ये इस तरह के वाक़यात जो है वो बारहा देखने में आते हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स के लिए अल्लाह हाफ़िज़।